आज आप लोगों के साथ एक पूजा शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं पूजा करती जाऊँगी, आपको कथा भी सुनाऊँगी उस पूजा की। और ये आज काफ़ी सालों बाद ही मैंने अपनी साड़ी पहनी है, रेड कलर की। पूजा है तो रेड येलो इसी तरह के कलर पहनने चाहिए पूजा में। दरअसल आज है वट सावित्री पूजा, तो ज़्यादातर महिलाएं बाहर जाती हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करी जाती है। वैसे पेड़ की ही पूजा शुभ मानी जाती है, लेकिन क्या है, हमारे घर में बहुत पुराने समय से ही डाल मंगा के घर में मतलब पूजा करी जाती है। ये सब पर्दा प्रथा वाली चीज़ें थी कि औरतें बाहर नहीं जाती थी, तो मैं भी घर में ही पूजा करती हूँ। तैयारी सारी मैंने कर लिया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो आज है वट सावित्री व्रत की पूजा। तो ये देखिए, बरगद की डाल मंगाकर मैंने इस तरह ईंटे में दबा के रखा है, इस तरह। और घर पे ही पूजा करेंगे। और तैयारी मैंने जो किया है पूजा की, इसमें सामग्री क्या क्या लगती है, ये जो है ये तो इनको हमारे यहाँ बरगद बोलते हैं। ये गेहूं के आटे से बनते हैं। गेहूं के आटे में घी या तेल का मोयन लगाकर, रिफाइंड ऑयल का, थोड़ा थोड़ा आटा लेकर गोल गोल बनाकर फिर इनको फ्राई करते हैं। और ये है पीला, जो ये पीला धागा है, इसके माला बनते हैं जो पहना भी जाता है और पूजा में भी चढ़ता है। और ये कच्चे आटे के बनाए जाते हैं, सान कर ऐसे ही सिंपल से। इनको भी बरगद कहा जाता है। तो 2 सींके हैं, 12-12 बरगद हैं। हर चीज़ हमारे यहाँ 12-12 चढ़ाई जाती है। हर जगह अपना अपना तरीका होता है। और ये इतना सामान ये है। और छोटी वाली पूरी जो होती हैं, और घी का दीपक और सिंदूर, फूल, और ये जो पीला वाला धागा था उसके माले बनाए गए हैं, जो गौरी जी रखी जाती उन पर भी चढ़ते हैं और पहना भी जाता है पूजा करने के बाद। चावल भिगोकर पीसकर जो ऐपन बनता है, हम लोग बोलते हैं उसे, धूप, घी का दीपक। और बड़ा ही फलदायी ये व्रत है। ये मिट्टी के ये जो टुकड़े हैं, इनकी गौर बनाएंगे हम। और फल में खरबूजा चढ़ाया जाता है। आप लोग बने रहना, कथा भी सुनाती जाऊंगी, वॉइस ओवर में सुनाऊंगी, पूजा करती जाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पूजा करने जा रही हूँ। और आपको पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। हमारे यहाँ अखंड रामायण बैठी है पड़ोस में, उनके यहाँ मैरिज एनिवर्सरी है उनकी, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करना इस चीज़ को। तो देखिए, जो चीज़ें मैंने बनाई हैं, आंचल में मैंने पेपर बिछा लिया है। और ये जो बरगद मैंने बनाए थे मीठे वाले, उनको भी अपने आंचल में रखना है। और पूरी रखना है और खरबूजा रखना है। मतलब सब कुछ अपने आंचल में रख कर फिर पूजा करी जाती है। इसीलिए मैंने पेपर डाला है कि जिसमें चिकनाई ना लगे मेरी साड़ी में। और ये बहुत ही फलदायी व्रत होता है। तो पूजा आप देखते रहिए, मैं आपको कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ तो सभी को पता है ये पूजा क्यों की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये पूजा शायद नहीं होती होगी, तो वो लोग नहीं जानते होंगे इस पूजा के बारे में। तो मैं क्यों ये पूजा करी जाती है वही कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आप देखते भी जाइए और कथा भी सुनते जाइए। दोस्तों, कहते हैं प्राचीन समय में मद्र देश में एक राजा थे जिनका अश्वपत नाम था, जो बड़े ज्ञानी थे। उनकी बेटी थी सावित्री। तो सावित्री बहुत ही सुशील कन्या थी। तो जब वो विवाह योग्य हुई, जैसे पहले समय में बहुत जल्दी मतलब शादी होती थी कम उम्र में, तो राजा ने कहा उसको, अपने सेनापतियों के साथ अपनी बेटी को कहा खुद वर चुनने के लिए। तो उनके जो मंत्री थे उनके साथ अपनी बेटी को बाहर भेजा और कहा अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने के लिए। तो सावित्री गई, देश विदेश, गांव, मतलब हर जगह वो गई। उसे कुछ समझ में ना आया। एक दिन वो सभी लोग विश्राम कर रहे थे, तो सावित्री ने देखा कि एक सुदर्शन युवक पेड़ पर चढ़े हुए लकड़ी काट रहा था। तो सावित्री ने देखा, तो सावित्री को वो युवक पसंद आ गया। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि घर चलो, हमारी तलाश पूरी हो गई है। तो सावित्री वहाँ से अपने घर वापस आई। उसी समय उनके घर, सावित्री के घर में नारद जी पधारे थे। तो सावित्री ने उनको प्रणाम कर उन्हीं के सामने अपने पिताजी से बताया कि मैंने चुनाव कर लिया है पिताजी,
और वो एक गरीब ब्राह्मण हैं और उनके अंधे माता पिता हैं। तो नारद जी ने कहा, जो भी बताया, तो उसको सुनकर अश्वपति जो थे सावित्री के पिता, उनको बड़ा दुख हुआ। तो नारद जी ने बताया कि ये अंधे माता पिता जो हैं उस लड़के के, ये भी राजा थे और दुश्मनों की वजह से इनका राज्य छीन लिया गया है। और वो जो लड़का है उसका नाम सत्यवान है, उसकी उम्र केवल 1 साल के लिए ही बची है, बहुत कम उम्र है उसकी। तो फिर किसी भी बेटी का बाप हो तो जाहिर सी बात है उसको चिंता हो जाएगी। तो अश्वपत ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम दूसरे वर का चयन करो और इसके लिए अपने मन से ये बात निकाल दो, ये ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे भविष्य के लिए। तो सावित्री ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आर्य कन्या केवल एक बार ही जीवन में वर चुनती है और मैंने उसको अपना पति मान लिया है मन ही मन। मैं अब उसी से शादी करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। तो फिर जब राजा ने अपनी बेटी का इस तरह हट देखा तो उन्होंने उसी सत्यवान के साथ सावित्री की शादी कर दी। तो फिर शादी जब हो गई तो सावित्री आ गई वन में, कुटिया में रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करती और अपने पति की सेवा करती और मन ही मन चिंतित रहती कि हमारे पति के अब इतने दिन कम हो गए, इतनी आयु बची, इतनी आयु बची। और काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी वो, और भगवान की पूजा करती तो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती। तो जब सत्यवान की आयु के जो 3 दिन शेष बचे थे, उस दिन से सावित्री ने व्रत रखना चालू कर दिया और भगवान से मनाने लगी, भगवान मेरे पति को लंबी आयु देना, मेरे पति को लंबी आयु देना, इस तरह भगवान के आगे विनती करती। और उसने जिस दिन सत्यवान का आखिरी दिन था, जिस दिन जीवन उसका पूरा हो रहा था, उस दिन उसने अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर कहा कि आज मैं भी इनके साथ जंगल जाऊंगी। तो वो भी अपने पति के साथ गई। सत्यवान जंगल से लकड़ी ही काटता था, इसी तरह उनका गुजारा होता था। तो उस दिन सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो उसके सिर में अचानक भयंकर दर्द हुआ, तो वो तुरंत पेड़ के नीचे उतर आया। सावित्री ने समझ लिया कि वो घड़ी आ गई है और बहुत कम समय बचा है। तो अंदर ही अंदर मन में इतनी दुखी थी और उसका कहते ना कलेजा जैसे कांपता रहता है, वो चीज़ उसके साथ थी। उसने क्या किया कि एक वट वृक्ष था खूब घना, उसी के नीचे सत्यवान को ले गई और अपनी गोद में उसका सिर रखकर उसको ज़मीन में लिटा दिया और धीरे धीरे सिर दबाने लगी और भगवान से मन ही मन विनती करने लगी कि हे भगवान, हमारे पति को लंबी आयु देना। लेकिन ये कहाँ होना था, कहते हैं कि जो आया है उसको जाना ही है और यही नियति है। तो उसने देखा सावित्री ने कि दक्षिण दिशा से यमराज चले आ रहे हैं। तो उन्होंने जब पास में आए तो सावित्री ने उनको प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, बेटी मैं यमराज हूँ और आज तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है और मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि आप ऐसा मत करिए। तो यमराज ने कहा कि बेटी, ये विधि का विधान है, जो आया है मृत्युलोक में उसको जाना ही है और यही जीवन का अटल सत्य है। तो बस इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण खींच लिए और लेकर चले यमलोक को। सावित्री ने क्या किया, धीरे से सत्यवान का सिर ज़मीन में ऐसे ही रख दिया और यमराज के पीछे पीछे चली। थोड़ी दूर चलने पर यमराज को लगा कोई पीछे आ रहा, तो उन्होंने मुड़कर देखा। कहा, बेटी तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि भगवान, एक पत्नी की भूमिका जो होती है कि वो पति की परछाई बनकर हमेशा पति के साथ रहती है, इसलिए आप मुझे नहीं रोकिए। मेरे पति जहाँ जा रहे हैं, अन्यथा ले जाए जा रहे हैं, मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ। मैं अकेले कैसे रहूँगी, उनके साथ ही जाऊँगी। तो यमराज इसकी बात से प्रसन्न हुए और उसका सतीत्व देखकर खुश हुए।
तो उन्होंने कहा बेटी तुम वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ यहाँ से। तो सावित्री ने कहा कि हे भगवान, आप अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर की जो आंखें चली गई हैं, उनकी जो आंखों की रोशनी चली गई है वो वापस आ जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर वो यमलोक को चले। लेकिन सावित्री कहाँ मानने वाली थी, वो फिर पीछे पीछे चलती रही। तो फिर यमराज ने कहा बेटी आप यहाँ मत आओ मेरे पीछे, यहाँ कोई शरीर सही नहीं आता है और वापस लौट जाओ, एक वरदान और मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि भगवान आप मुझे 100 भाइयों की बहन होने का वरदान दीजिए। तो फिर यमराज ने कहा तथास्तु। इतना कहकर वो फिर चल पड़े। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो देखा फिर सावित्री आ रही। कहा बेटी अब क्या बात है, अब तुम्हें 2 वरदान मिल चुके हैं, अब क्यों आ रही? तो उन्होंने कहा एक वरदान और मांग लो और चली जाओ, वापस लौट जाओ, क्योंकि सशरीर स्वर्गलोक कोई नहीं जाता है। तो मैं तुम्हें एक फिर वरदान देता हूँ, मांग लो अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन अपने पति की आयु मत मांगना। तो सावित्री ने कहा कि भगवान आप मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस कर दीजिए। तो यमराज ने फिर कहा तथास्तु। फिर चले इतना कहकर। उसके बाद फिर सावित्री पीछे चली। तो फिर यमराज जी को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अब क्या बात है, तुम्हें सारे वरदान तो मैंने दे दिए, अब क्या बात है? और मैं कह रहा हूँ बार बार कि कोई भी वहाँ सशरीर नहीं जाता है, जिसका टाइम पूरा होता है वही वहाँ जाता है। तो चलो मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, मांगो, लेकिन अपने पति के प्राण मत मांगना। तो सावित्री ने कहा कि भगवान आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दीजिए। यमराज अपनी रौ में थे, लगातार वरदान देते चले जा रहे थे। उन्होंने कहा तथास्तु। इतना कहकर फिर वो चले। फिर सावित्री पीछे चलती रही। फिर यमराज ने कहा क्या बात है बेटी, क्यों मेरी बात नहीं मान रही है? उन्होंने कहा भगवान मैं आपकी बात पूरी तरह मानूंगी। आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वर दिया है, लेकिन मेरे पति को तो आप अपने साथ ले जा रहे हैं, तो आपका वचन कैसे पूरा होगा? तब यमराज को समझ में आया और उन्होंने भी जाना कि एक सती स्त्री का सतीत्व क्या होता है, और बहुत ही ज़्यादा वो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तथास्तु बेटी, और फिर वहीं से उन्होंने सत्यवान के प्राणों को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। सावित्री वहाँ से लौट कर आई, देखा बरगद के पेड़ की परिक्रमा की और सत्यवान का सिर गोद में रख लिया उठाकर। उसके शरीर में देखा हलचल हो रही है और सत्यवान उठकर बैठ गया। दोनों अपने घर आए, वापस देखा वहाँ झोपड़ी की जगह उनका राजपाट पूरा वापस मिल गया था और सास ससुर की आंखें अच्छी हो गई थी। उधर उनके यहाँ धीरे धीरे मायके में भी उनके माँ बाप के 100 पुत्रों का वरदान दिया था, तो उनके यहाँ भी लड़के लड़के हुए 100। तो इस तरह कहा जाता है कि जो सती स्त्री होती है, अच्छी नारी जिसे हम कहते हैं, जो सुयोग्य स्त्री होती है, दोनों कुलों की रक्षा करते हुए चलती है, ससुराल भी मायका पक्ष भी। और कहते हैं इस व्रत को करने से और कथा सुनने से सौभाग्य प्राप्त होता है सुहागिन महिलाओं को, और ये व्रत सुहागिन महिलाएं ही करती हैं। तो इस तरह होती है वट सावित्री की पूजा, जैसे मैंने की है। आप लोगों ने देखा कहीं कहीं बीच में वीडियो कट हो गया है, आरती वारती करते नहीं दिखा है आपको, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। हमारी सभी बहनें अखंड सौभाग्यवती हों, इसी कामना के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं।